आईएसआरओ की हर उपलब्धि पर सभी देशवासी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन बधाइयों के सैलाब में और ढोल नगाड़ों के बीच आपने ध्यान दिया, सारे परीक्षण जिस जगह पर होते हैं उसे कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये सतीश धवन जी कौन है? उनका क्या योगदान होगा आईएसआरओ की यात्रा में, जो उनके नाम पर इतनी महत्वपूर्ण जगह को नाम रखा गया? आज 25 सितंबर को उनका जन्मदिन है। चलिए आज आपको उनसे मिलवाते हैं। पढ़ाई से उनका प्रेम, गणित और भौतिकी में बीए, अंग्रेजी साहित्य में एमए, मैकेनिकल में बीटेक और एरोनॉटिक्स ऑफ गणित में पीएचडी। ये सूची देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उनके सहकर्मी बताते हैं कि कैसे बड़े से बड़े तकनीकी दस्तावेजों में भी वे अंग्रेजी की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। भाषा से उन्हें उतना ही प्रेम था जितना विज्ञान से। उनकी बदौलत भारत अंतरिक्ष में पहुंचा। कोई भी वाहन या विमान कितनी गति पकड़ेगा और उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें काम आती है फ्लूइड डायनामिक्स। वे इस विषय के विश्व भर में शीर्ष वैज्ञानिक माने जाते हैं। भारत में इस क्षेत्र में शोध की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके शोध की बदौलत ही भारत ने इतने कम समय में अंतरिक्ष में पहुंचा। स्पेस प्रोग्राम की कमान संभाली। वर्ष 1971 में श्री विक्रम साराभाई की अचानक मृत्यु हो गई। स्पेस प्रोग्राम अधर में लटक गया। ऐसे में श्री सतीश धवन ने स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व किया, साराभाई जी के काम को एकत्रित किया। वह आईएसआरओ में अहम बदलाव किए, पूरे तंत्र को नौकरशाही से दूर रखा, जिससे वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान शोध में लगे और सरकारी पाबंदियों का कोई दुष्प्रभाव वैज्ञानिकों पर ना पहुंचे। आईएसआरओ को बंगलौर लाए। जब उन्होंने आईएसआरओ का नेतृत्व संभाला तो वे पहले ही आईआईएससी बंगलौर निर्देशक थे। उन्हें पहले ही बंगलौर शोध संस्थानों के लिए एक सम्यक जगह लगती थी और देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों आईआईएससी, एनएएल, एचएएल, बीआईएल के पहले से वहां होने से आईएसआरओ को सहायता मिल सकती है। उनके इस निर्णय का लाभ आईएसआरओ को आज भी मिल रहा है। आर्यभट्ट व पीएसएलवी के निर्माण में अहम भूमिका। आज पूरी दुनिया भारत की सैटेलाइट लॉन्चिंग तकनीक की वाहवाही करती है। वे सतीश धवन ही थे जिन्होंने बीच मिशन में नेतृत्व संभालते हुए भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को उसकी कक्षा तक पहुंचाया। साथ ही पीएसएलवी के शुरुआती डिजाइन पर भी काम किया, जिसके कारण पूरी दुनिया आईएसआरओ का लोहा मानती है। विज्ञान हर देशवासी के लिए होना चाहिए। आईएसआरओ के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने ये बात पूरे संस्थान के रग रग में घोल दी। आर्यभट्ट की सफलता के बाद उन्होंने भास्कर सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। रिमोट सेंसिंग जैसी जटिल तकनीक कैसे देश के गरीब किसान की मौसम से जुड़ी दिक्कतों का समाधान कर सकती है, ये बात 1970 में वैज्ञानिक भी नहीं समझते थे। उन्होंने ये बारीकियां सरकारों को समझाई और ऐसे दूरदर्शी प्रोजेक्ट्स को सीमित संसाधनों में सफल भी बनाया। एस्टरिस्क महान वैज्ञानिक और उच्च कोटि के प्रबंधक। वे 1962 से 1981 तक आईएससी के निर्देशक रहे। 1972 से 2002 तक आईएसआरओ के चेयरमैन रहे। वह 1972 से 2002 तक भारतीय स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी रहे। इसके अतिरिक्त अन्य कई संस्थानों में उन्होंने समय समय पर अहम भूमिका निभाई। श्री एपीजे अब्दुल कलाम का सुनाया किस्सा। अब्दुल कलाम जी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में सतीश धवन जी के अधीन काम किया था। वे बताते थे कि किस तरह आईएसआरओ की असफलताओं में सतीश धवन जी सबसे आगे आकर जिम्मेदारी लेते थे और सफल परीक्षणों के वक्त पीछे रहकर संस्थान के अन्य सदस्यों को बढ़ावा देते थे। 3 जनवरी 2002 को उनका देहांत हुआ। वे तब 82 वर्ष के थे। आखिरी समय तक वे सभी पदों पर कार्यरत रहे। ये तथ्य 99.99% भारतीयों को नहीं पता होंगे। अधिकतर लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। परिणाम स्वरूप श्री सतीश धवन व ऐसी अन्य महान व्यक्तित्व आज किसी बच्चे के रोल मॉडल भी नहीं हैं। आज देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। बल, संसाधन, मीडिया की पहुंच जिन हाथों में है, वही सामाजिक चेतना पर छाए हुए हैं। वही देश के हर बच्चे के रोल मॉडल हैं। अब आपको चुनाव करना है। आप कैसा समाज, देश और भविष्य चाहते हैं?